Hello students, welcome to chemistry class. In previous class we covered up to atoms and molecule. Today we start topic mixture. Most substances around us are not pure. They are mixtures of two or more pure substances, elements or compounds. The pure substances can be mixed in different ways and in any proportion. The air we breathe is not a pure substance, rather it is a mixture of different gases. It is a mixture of nitrogen, oxygen, carbon dioxide and water vapor along with dust particles. River water contains solid particles. Similarly, the tea we prepare at home contains milk, water, sugar, tea extract and other things. In previous class we covered compound topic, right? Compound क्या होता है? A mix टू और मोर एलिमेंट से मिलकर बनता है कंपाउंड. वैसे ही जो हमारे सराउंडिंग्स में डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं वो सारे प्योर सब्सटेंस तो होते नहीं हैं, कुछ इम्प्योर होते हैं और कुछ इम्प्योर होते हैं. देन अब जो मिक्सचर क्या होता है, ये दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है. इसको हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, कंपाउंड्स भी. वो जो मिक्सचर होता है वो एलिमेंट्स का भी हो सकता है और कंपाउंड्स का भी हो सकता है. द प्योर सब्सटेंसेस कैन बी मिक्सड इन डिफरेंट वे. जो प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्स कर सकते हैं डिफरेंट वे में और कोई भी प्रपोर्शन में. कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं होता है. कंपाउंड में फिक्स प्रपोर्शन होता है, मिक्सचर में कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं होता है. अब in previous class we already study about air. Air is a mixture of gases, right? एयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं. कौन सी गैसेस होती हैं उसमें? नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. तो वो क्या हो गया? एयर एक मिक्सचर हो गया अलॉन्ग विथ डस्ट पार्टिकल्स. वैसे रिवर प्योर वाटर तो नहीं होता, उसमें भी कुछ सॉलिड पार्टिकल्स कंटेन होते हैं. उसी को हम मिक्सचर बोलते हैं. कोई भी सब्सटेंस प्योर होने की बजाय उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हों, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस हो और उनका मिक्सचर हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चा घर में टी बनाते हैं. अब टी में क्या क्या होता है? हम शुगर भी डालते हैं, टी डालते हैं, वाटर, मिल्क, देन वो एक टी बनती है, राइट? टी पाउडर डालते हैं, ये सब मिलाने के बाद एक टी बनता है. तो टी क्या एक मिक्सचर है, प्योर तो नहीं है इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसको बनाने के लिए लग रहे हैं. वही होता है मिक्सचर. अब मिक्सचर इज ए सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दैट नॉट केमिकली कंबाइन टुगेदर. केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं ये. ऑल द मिक्सचर्स आर इम्प्योर सब्सटेंसेस. ये इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते नहीं है. बिकॉज दे कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स इन एनी प्रपोर्शन. बहुत सारे पार्टिकल्स इसमें यूज़ होते हैं. कोई भी प्रपोर्शन में कोई फिक्स प्रपोर्शन होता नहीं है. इसीलिए कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? ये बेसिकली इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर? द कांस्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर मे बी प्रेजेंट इन एनी प्रपोर्शन. कोई भी प्रपोर्शन में प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम शुगर और वाटर ले रहे हैं, ठीक है. अब वाटर अगर हमने एक जार में वाटर लिया है तो उसमें 1 टेबल स्पून शुगर डाल सकते हैं. 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं. वो कोई भी प्रोपोर्शन में हो सकते हैं. अगर हमको कोई भी शरबत बनाने, कुछ भी बनाने, शुगर सॉल्यूशन बनाना है तो हम कितने भी टीस्पून ऑफ शुगर डाल सकते हैं. कोई फिक्स प्रोपोर्शन होता है क्या कि नहीं 1 ही डालना है तो ही शरबत बनेगी? ऐसा कुछ नहीं होता. हम कितने भी डाल सकते हैं. उसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर. क्योंकि फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं डाल रहे हैं. The constituent of a mixture can be separated by simple physical methods. For example, a mixture of iron filling and sulfur powder can be separated by physical method by using a magnet. अब जो कुछ ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनको हम फिजिकल मेथड्स के साथ सेपरेट कर सकते हैं. पहले उनको ज्वाइन कर देंगे. फिर जैसे आयरन फिलिंग हो गया, आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर को हमने मिक्स किया. उसके बाद यूजिंग अ मैग्नेट को पास, ये दोनों सल्फर और आयरन फिलिंग को मिक्स करने के बाद उनके पास में क्या रख दिया? मैग्नेट बार रख दिया. तब वो मैग्नेट बार क्या करेगा? जो आयरन फिलिंग है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा
और नीचे सल्फर पाउडर बच जाएगा। तो ये मिक्सचर क्या हो गया, हमने उसको सेपरेट कर दिया, राइट। द मिक्सचर डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। In a mixture, each constituent exhibits its original properties. For example, the taste of sugar is sweet, and when it is mixed with water, it makes the water sweet. अब मिक्सचर की कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ शुगर स्वीट होती है, जब हमने उसको वाटर में मिक्स कर दिया तो क्या हो गया, वाटर को स्वीट कर दिया। तो इसकी कोई स्पेसिफिक फिक्स प्रॉपर्टी भी नहीं होती है। The mixture does not have a fixed melting or boiling point. फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं होता है मिक्सचर का। ओके, नाउ टाइप ऑफ मिक्सचर्स वी हैव स्टडीड अबाउट द मिक्सचर्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। मिक्सचर किससे बनता है, डिफरेंट सब्सटेंसेस से बनता है। दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड कंपोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर। इन सब्सटेंसेस को हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स से मिलकर क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। This constituent may be completely mixed together or may remain separate, or substance is diffused through another substance. In some cases, the constituents of the mixture are completely mixed in a way that they are not distinguishable from one another. In other cases, the constituents are completely mixed and are distinguishable from each other. The constituents are not completely mixed and are distinguishable from each other. Based on this criterion, the mixture are of two types, that is homogeneous mixture and heterogeneous mixture. अब मिक्सचर के कितने टाइप्स के होते हैं, मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं बच्चा। वन इज़ होमोजेनियस मिक्सचर एंड अनदर वन इज़ हाइड्रोजेनियस मिक्सचर। अब कुछ मिक्सचर क्या होते हैं, वो इतनी अच्छे से अपने आप को डिज़ोल्व कर लेते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते। उन्हीं के क्राइटेरिया के बेस से मिक्सचर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए। फर्स्ट वन इज होमोजेनियस मिक्सचर। द मिक्सचर कंटेनिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कंप्लीटली मिक्स टुगेदर इन अ वे नॉट डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अदर आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जो कि कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। आपने वाटर लिया, वाटर में शुगर को अच्छे से डिज़ोल्व कर लिया, तो वाटर और शुगर कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद आपको शुगर उसमें दिखेगा वाटर में, कुछ टाइम के बाद नहीं दिखेगा, क्योंकि वो कंप्लीटली अपने आप को डिज़ोल्व कर लेता है वाटर में। तो वो कौन सा मिक्सचर हो गया, वो होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। सॉल्ट एंड वाटर में आपने सॉल्ट को मिक्स किया, उसके बाद सॉल्ट के पार्टिकल्स आपको दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। तो इसका मतलब उन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को कंप्लीटली मिक्स कर लिया। 2 सब्सटेंस कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। अब ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन वो कंप्लीटली क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। नाउ व्हाट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर? द मिक्सचर whose constituents are not completely mixed and distinguishable from each other are not known as heterogeneous mixture. ऐसे मिक्सचर जो कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। एग्जाम्पल, शुगर एंड सैंड। आप शुगर और सैंड को मिक्स कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, वो आपको सेपरेटली दिख ही जाएंगे। द पार्टिकल्स ऑफ शुगर एंड सैंड कैन बी सीन सेपरेटली, ठीक है, वो अलग अलग आपको दिखेंगे ही। अब समझ आ गया होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, जो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल, वाटर एंड शुगर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर जो कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड सैंड। नाउ compounds and mixtures. The compounds are the substances made of chemical combine of their constituents. The properties of the compound are entirely different from the properties of their constituents. The mixture are the substances made by physical mixing of their constituents. The properties of the mixture are same as those of their constituents. Thus, the property of compounds are different from those of the mixture. जो कंपाउंड है वो कैसे बनते हैं? द कंपाउंड आर सब्सटेंस मेड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हम जब उसको केमिकली कंबाइन करते हैं सब्सटेंस को, एलिमेंट्स को, तो वो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। बट व्हाट अबाउट मिक्सचर? मिक्सचर आर द सब्सटेंस मेड बाय फिजिकल मिक्सिंग। हम फिजिकली उनको मिक्स कर देते हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, कंपोनेंट्स को
फिजिकली मिक्स कर देते हैं, कंपोनेंट में केमिकली मिक्स करते हैं. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर. नाउ सी दिस. To demonstrate the property of compound are different from those of mixture. अब कंपाउंड और मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको शो करने के लिए कि वो दोनों डिफरेंट एक दूसरे को, ये एक एक्टिविटी दी गई है. लुक दिस. हमने सबसे पहले क्या किया, आयरन फिलिंग्स ले लिए, कुछ अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग्स ले लिए, आयरन फिलिंग्स ले लिए, और क्या ले लिया हमने, सल्फर ले लिया, और दोनों को क्या किया, एक वॉश ग्लास में मिक्स कर दिया. ठीक है, आयरन फिलिंग और सल्फर को मिक्स कर दिया, और ये देखो ये आयरन फिलिंग ले ली हमने, ये सल्फर ले लिया. अब ये दोनों को क्या किया, मिक्स कर दिया. मिक्स करने के बाद किया क्या किया, बार मैग्नेट को उनके सामने रख दिया, पास में बार मैग्नेट को लेकर आ गए. इसके बाद हम इसका ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि उसके बाद क्या हुआ. नेक्स्ट साइड में हमने क्या किया, एक पोर्सलिन डिश ली. दिस इज़ अ पोर्सलिन डिश, बाउल टाइप का. उसके अंदर हमने क्या किया, आयरन फिलिंग डाल दी, कुछ अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग डाल दी और सल्फर डाल दिया. दोनों को कोई भी रेशियो में डाल दिया. उसके बाद क्या किया, इस पोर्सलिन डिश को हीट किया. हीट द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर अंटिल इट बिगिंस टू ग्लो. उसके बाद उसको आयरन और सल्फर के मिक्सचर को क्या किया, इधर हीट किया. ठीक है, अब हम देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस हुआ. जब मिक्सचर हमने आयरन और सल्फर को पहले क्या किया था, फिजिकली मिक्सचर किया था, कोई केमिकली यूज़ नहीं किया था, कुछ केमिकल्स यूज़ नहीं किए थे, बस आयरन और सल्फर को मिक्सचर कर दिया, मिक्स कर दिया. उसके बाद क्या किया कि जो बार मैग्नेट है, जब हम इस मिक्सचर के पास लेकर जाएंगे जहाँ पर आयरन और सल्फर पाउडर है, तो वो बार मैग्नेट क्या करेगा, आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो जो सल्फर पाउडर है वो नीचे रह जाएगा, आयरन फिलिंग बार मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेगा. तो ये दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए. तो हमने क्या किया, मिक्सचर ऑफ आयरन और सल्फर को हमने सेपरेट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट. तो ये क्या हो गया, मिक्सचर हो गया. अब कंपोनेंट में क्या होता है, जब हम हीट करते हैं आयरन और सल्फर को, दोनों को मिक्सचर को हीट करेंगे. हीट करने के बाद क्या होता है, एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस ना पोर्सलिन डिश में बन जाएगा, एक फॉर्म हो जाएगा, एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस ऑन हीटिंग. यू कैन सी दिस. द आयरन फिलिंग आर सेपरेटेड फ्रॉम द पाउडर्ड सल्फर. ऑन हीटिंग अ ब्लैक कलर सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द पोर्सलिन डिश. The magnet attract iron filling toward it thus separate them from the sulfur. A new substance is formed by the reaction of iron and sulfur when they are heated. एक नया सब्सटेंस बन जाएगा आयरन और सल्फर से, जब उनको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे. तो वो क्या बन गया, कंपाउंड बन गया. ठीक है, कंपाउंड को जब केमिकली वो कंबाइन हो जाते हैं, फिर हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते. नाउ द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन द अबव एक्टिविटी इज आयरन सल्फाइड. क्या बनता है, आयरन और सल्फर को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, आयरन सल्फाइड बन जाएगा. अ कंपाउंड ऑफ आयरन एंड सल्फर. द प्रॉपर्टी ऑफ आयरन सल्फाइड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ आयरन एंड सल्फर. जो आयरन की जो प्रॉपर्टीज़ थी और जो सल्फर की प्रॉपर्टीज़ थी, वो दोनों पहले अलग थी. अब जब उनको कंबाइन होने के बाद वो दोनों की प्रॉपर्टी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी. आयरन और सल्फर को हमने कंबाइन किया, क्या बन गया, आयरन सल्फाइड. आयरन कौन से कलर का होता है, डार्क ग्रे कलर का, सल्फर येलो. व्हेन वी कंबाइन दिस टू कंपोनेंट्स वी गेट आयरन सल्फाइड विच इज इन ब्लैक कलर. ओके, तो ये क्या बन गया, कंपाउंड बन गया. On the other hand, the mixture of iron and sulfur has all the properties of its both the components. अब जब हम दोनों मिक्सचर किया आयरन और सल्फर को, तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया, नहीं किया. प्रॉपर्टीज़ क्या थी, दोनों सेम थी. उसके बाद हमने क्या किया, उनको सेपरेट करने के लिए बार मैग्नेट का यूज़ किया, फिर उनको सेपरेट भी कर दिया. The relation between the particles of elements, compound and mixture can be depicted as shown in the figure 2.5. जब एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर का क्या रिलेशन है वो आप इस डायग्राम में देखो. देयर इज टू एलिमेंट्स, एक वन एलिमेंट और टू एलिमेंट्स. ठीक है, ये क्या हो गए, ये एलिमेंट्स हो गए.
सेकेंड में देखो कंपाउंड है। अब कंपाउंड में क्या होता है, दो एलिमेंट्स एक साथ क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, कंपाउंड। अब मिक्सचर क्या होता है, दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, हम उनको फिजिकली मिक्स करते हैं और उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे ये मिक्स हो गए, थोड़े दूर दूर भी हैं और इनको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। दिस ऑल आर द रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आर मिक्सचर्स। These are the difference between compound and mixture. The ratio of the components is fixed. जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू डैट द कंपोनेंट में बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो, कोई भी रेशियो में हो सकते हैं। होमोजीनियस होते हैं, हमेशा मिक्स हो जाते हैं। ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हाइड्रोजीनियस भी हो सकते हैं। मिक्स पूरी तरीके से मिक्सचर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दे आर प्योर सब्सटेंसेस। कंपाउंड्स आर बेसिकली प्योर सब्सटेंस होते हैं। ये क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। अब जो कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम फिजिकली मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। द कंपाउंड ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। सिंपल फिजिकल मेथड से हम इन कंपोनेंट्स के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज। जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं तो उनमें क्या चेंज होता है, केमिकली चेंज हो जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर इन्वॉल्व्स नो केमिकल चेंज, कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। द कंपाउंड डज नॉट शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। जो कंपाउंड है वो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करता उनके कंपोनेंट्स में। अगर दो कंपोनेंट्स लिए फॉर एग्जांपल आयरन एंड सल्फर, उनकी प्रॉपर्टीज़ कंपाउंड में नहीं आएंगी, पूरी डिफरेंट प्रॉपर्टी आएंगी। द मिक्सचर शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। जो मिक्सचर हो जाते हैं, दो कंपोनेंट्स अगर मिक्स हो भी रहे हैं तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो शो होंगी मिक्सचर में भी। दे हैव फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। दे डू नॉट हैव फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नीड फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है कि जब हमको कंपोनेंट, जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करने की। वी नो दैट अ मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। Vegetables and other materials which we get from the nature are all mixtures. Some mixtures such as vegetables and fruits can be used as such because they are useful for us. But materials such as rice, wheat, pulses, gram and black pepper obtained from the nature cannot be used as such. They may contain impurities such as dust particle, husk, insect, small pieces of stones and other unwanted or harmful substances. Before using them in our homes, we must separate the unwanted and harmful components present in them. अब मिक्सचर क्या होता है बच्चा, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। अब बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो हमको नेचर से मिलते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, इनको हम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल राइस, व्हीट, पर्ल्स, ग्राम एंड ब्लैक पेपर, जो हमको नेचर से मिलता है लेकिन इनके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं। व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज़, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, हस्क होगा बीच में, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ, छोटे छोटे स्टोन्स भी होते हैं, स्मॉल पीसेस, और कुछ अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंस भी होते हैं जिनको हमको सेपरेट करना ज़रूरी होता है यूज़ करने से पहले। ठीक है, तो ये भी एक मिक्सचर ही हो गया। अगर राइस के अंदर स्मॉल स्टोन्स, छोटे छोटे स्टोन्स हैं और कुछ डस्ट पार्टिकल्स है तो वो एक क्या हो गया, क्या बन गया, वो मिक्सचर ही बन गया, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स राइस के अंदर है तो उनको सेपरेट करना रिक्वायर्ड है यूज़ करने से पहले। We need air for breathing, that is a mixture of several substances such as gases, water vapor and dust particles. Our body does not require all these components of air, hence our body separate the useful components such as oxygen from air and the other constituents are breathed out. Similarly, suspended impurities present in water are usually removed from we drink it because they may be harmful to us.
Thus, for obtaining useful components, we need to separate unwanted and harmful components present in a mixture. Therefore, the separation of components of a mixture is essential for the following reason: to remove unwanted components, to remove harmful components, to obtain pure and useful components. अब जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो भी सेवरल सब्सटेंसेस से बनी होती है, उसमें भी गैसेस होते हैं, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, बहुत कुछ होता है. लेकिन जो हमारी बॉडी है उसको क्या कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट्स चाहिए, उसको नहीं चाहिए. तो क्या करती है, अगर बॉडी सेपरेट द यूजफुल कंपोनेंट, यूजफुल और वेस्टफुल कंपोनेंट को सेपरेट कर देती है. सिमिलरली वैसे ही हमको जो भी थिंग रिक्वायर्ड है, अगर उसमें कुछ भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है तो उसको यूज़ करने से पहले हम उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं. किस क्या क्या रीजंस की वजह से अनवांटेड कंपोनेंट्स हैं. राइस के अंदर अगर स्टोन है तो वो अनवांटेड सब्सटेंस है ना, यूजफुल तो है नहीं. तो अनवांटेड सब्सटेंस को, कंपोनेंट को हमने क्या कर दिया, रिमूव करना है. अगर उसके हार्मफुल कंपोनेंट प्रेजेंट है, इंसेक्ट, छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं वीट में, राइस में, उनको भी हमको क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है. टू ऑब्टेन प्योर एंड यूजफुल कंपोनेंट, किस चीज़ के लिए, अगर प्योर सब्सटेंस हमको मिले और यूजफुल कंपोनेंट मिले. ओके स्टूडेंट्स, in next class we start methods of separating mixture. There is a number of methods present for separating different types of mixtures. This is the assignment which I already sent you 9th of April 2020, short answer type questions. Classify the following into mixture and components and elements. जितने भी ये मिक्सचर, कंपाउंड्स और एलिमेंट्स दिए गए हैं, जैसे एयर, वाटर, आयरन सल्फाइड, आइसक्रीम, वॉशिंग सोडा, गोल्ड, सल्फर, आयरन, ये सबको हमको मिक्सचर कौन से कंपाउंड्स कौन से और एलिमेंट्स कौन से, इन सबको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, क्लासीफाई करना है. हमने ऑलरेडी पढ़ लिया मिक्सचर क्या है. डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें. तो एयर में क्या है, एयर इज एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर, ब्रास इज एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर, ब्लड, आइसक्रीम, मिल्क, ये क्या है, किसके एग्जाम्पल्स हैं, मिक्सचर के. कंपाउंड क्या है, वॉशिंग सोडा केमिकली कंबाइन है, वाटर H2O हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन है, तो ये क्या बन गया, कंपाउंड. आयरन सल्फाइड FeS, शुगर, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड्स. एलिमेंट्स सल्फर, आयरन, गोल्ड, कॉपर, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स. सेंट्रीफ्यूगेशन एंड सब्लिमेशन वी कवर इन अवर नेक्स्ट AV आफ्टर कंप्लीट द टॉपिक रिगार्डिंग दिस. डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. Compounds, the ratio of the component is fixed. The component may be present in any ratio. They are always homogeneous. They may be homogeneous or heterogeneous. Pure substance होता है, impure होता है. Formation of compound involves chemical change. Chemical change की वजह से formation होता है. Formation होने के बाद chemical change होता है. Chemical change नहीं होते हैं after formation. They have fixed melting and boiling point. They do not have fixed melting and boiling point. Write the formulas of the compound. A molecules of calcium oxide consist of one atom of calcium and one atom of oxygen. अब आपको फार्मूला ऑफ कंपाउंड बनाना है. वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का वन मॉलिक्यूल, कैल्शियम का वन मॉलिक्यूल एक ही होगा, वन को तो हम रिप्रेजेंट करते नहीं, और ऑक्सीजन का भी वन, तो ये क्या बन गया, CaO. अब मॉलिक्यूल्स ऑफ जिंक सल्फाइड कंसिस्ट ऑफ, अब कैल्शियम ऑक्साइड बना लिए CaO. अब मॉलिक्यूल्स ऑफ जिंक सल्फाइड, एक जिंक सल्फाइड बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, वन एटम ऑफ जिंक, वन एटम ऑफ जिंक ले लिया, वन एटम ऑफ सल्फर, दोनों कंबाइन होकर क्या बन गए, जिंक सल्फाइड. क्या बना रही है, मॉलिक्यूल बना रहे हैं और कंबाइन हो रहा है केमिकली, तो एक कंपाउंड बना रहे. अ मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट कंसिस्ट ऑफ वन एटम ऑफ कॉपर, और कॉपर का कितना एटम कंसिस्ट कर रहा है, वन, और वन एटम ऑफ सल्फर, सल्फर का भी वन एटम, और 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कितना यूज़ कर रहा है, 4 एटम, तो 1 2 3 4 एटम, तो ये कंबाइन होकर क्या बन गया, कॉपर सल्फेट बन गया. तो हम ये आपको एक इक्वेशन वर्डिंग्स में दिए, आपको ये इस तरीके से आपको फॉर्मूला बनाना है.
डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हाइड्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। होमो मीन्स सेम, सेम टाइप के कंपोनेंट्स होंगे, हाइड्रो मीन्स डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स होंगे। सेपरेट हो नहीं हो सकते फिजिकली, वाटर और शुगर है एग्जाम्पल, नहीं हो सकता सेपरेट, इसको हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं शुगर एंड सैंड को। मेटल एंड नॉन मेटल, शाइनी सब्सटेंस होता है मेटल, नॉन मेटल यूजुअली डल होता है, डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, they are malleable, they are non malleable, they are sonorous, they are non sonorous, they are good conductor of heat and electricity, they are bad conductor of heat and electricity। मेटल्स बेसिकली गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। जब दो मेटल्स आपस में टकराते हैं तो एक सोनोरियस साउंड क्रिएट करते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कोई साउंड क्रिएट नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू and have a nice day।